हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी कक्षा 7वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है, इसमें हम आज पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। पाठ 11 तक आपको मैंने पूरे प्रश्नोत्तर हल करवा दिया है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिले, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आइए जानते हैं पाठ 12। इसमें है पादप में जनन। इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है आपका, इसमें पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर पहला का ख देखते हैं। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन व बीजाणु निर्माण। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें है परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और पर परागण को समझाइए। तो उत्तर में परागण लिखना, परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और यदि किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पंख युक्त बीज के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में लिखना आप सहजन, सहजन यानी ड्रमस्टिक, कोष्टक में लिख देना ड्रमस्टिक, तथा द्विफल यानी मैपिल जैसे पादप बीज पंखयुक्त होते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं कि यीस्ट में जनन को चित्र बनाकर समझाइए। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया है, यीस्ट में जनन होता है। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की 143 पृष्ठ पर आपको मिलेगा। 143 नंबर प्रश्न में आप देख के बहुत अच्छे से चित्र बनाना। मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए हल्का सा एक चित्र बनाया है, आप मुझसे बहुत अच्छा बना सकते हैं बच्चों, तो आप ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा। और नाम भी लिख देना वहाँ पे, जैसे नवीन मुकुलन हो गया है ना, फिर ये यीस्ट कोशिका है, फिर ये विकसित होता है मुकुलन, फिर एक नया मुकुलन बन जाता है यहाँ, फिर ये मुकुल श्रृंखला हो जाती है। तो इस प्रकार से एक चित्र भी आप बनाइएगा और लिख दीजिएगा वहाँ नीचे कि यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। तो बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। आपके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वर्कबुक मैं इसमें करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये आपके नई है, एकदम न्यू पैटर्न में दिया है, इसके मैं उत्तर लिखवा रहा हूं आपको। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 6वां, कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। तो उत्तर में लिखना, जब किसी पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके लाभ निम्न हैं। पहला लिख देना, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जाते हैं। दूसरे में लिख देना बच्चों, दूसरा लाभ लिखना कि नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। तीसरा लिख देना, इससे पादपों में पुष्प व फल कम अवधि में आ जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां है आपका, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प के जनन अंगों के नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपके पेज नंबर 144 में मिलेगा आपको। तो इस प्रकार का एक चित्र बना देना। ये परागकोश है, इसको पुतंतु कहते हैं, और ये पुंकेसर कहलाता है। वर्तिकाग्र ये बीजांड है, और ये अंडाशय होते हैं। तो इस प्रकार का एक चित्र है आपके पेज नंबर 144 में, तो उसको आप बनाइएगा। मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया है, आप काफ़ी अच्छा चित्र बना सकते हैं बच्चों, तो ज़रूर बनाइएगा। और वहाँ लिख देना कि ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर में लिखना आप, लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर और मादा। नर और मादा युग्मकों के युग्मन से
युग्मनज बनता है, जो बाद में एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है आपका कि पुष्पों में निषेचन किस प्रकार से होता है, यानी पौधों में निषेचन कैसे होता है, इसको समझाना है। तो उत्तर में लिखना, परागण द्वारा परागण उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जिसके पश्चात नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। इसके लिए परागण से एक नलिका विकसित होती है, जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से लिखना और इस प्रकार का एक चित्र बनाना। ये परागण कैसे होता है उसका चित्र है, आपकी बुक में दिया गया है 146 पृष्ठ में। तो इसको बहुत अच्छे से बनाना बच्चों आप, मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको बना दिया है। तो यहाँ पे लिख भी देना, नामांकन करना। परागण है, ये वर्तिकाग्र कहलाता है, इसे नर युग्मक कहते हैं, ये परागनली होती है, फिर यहाँ पे अंडाशय होता है और ये मादा युग्मक होता है। तो इस प्रकार से एक चित्र ज़रूर बनाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं हम, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखना, बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। सहजन द्विफल, घासों के हल्के बीज, आक के रोगयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोगयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। होता है ना ऐसा, कोई भी फल के बीज क्या होता है, उड़कर दूर तक चले जाते हैं, है ना, हवा चलती है उड़कर। तो जिन बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, वे बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। और कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, वो जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थान तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पार्ट नंबर 12। इसके आगे हम आगे का पार्ट आगे के वीडियो में करेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।